वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के फर्स्ट पार्ट में हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम कवर किए हैं। आज हम करने जा रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने द्रव्यों की प्रकृति बताई। जैसे ग्रीक दार्शनिकों ने पदार्थ के द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहा, उसी तरीके से डाल्टन ने भी सूक्ष्मतम कण को परमाणु एटम नाम दिया। एटम ATOM। एटम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, A मीन्स नॉट, TOM टॉम मीन्स कट, जिसे और अधिक नहीं काटा जा सकता हो, वह क्या है? एटम। ये दिया डाल्टन ने। एटम नाम किसने दिया? डाल्टन ने। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, यह भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जो कि हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो देखते हैं। यह भी रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या करता है। डाल्टन के अनुसार द्रव्य कुछ भी हो, चाहे वह तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, तत्व यौगिक मिश्रण सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है। तो डाल्टन का जो था फर्स्ट नियम जो था, डाल्टन ने लगभग 6 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट में डाल्टन बताते हैं सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी द्रव्य कौन से? तत्व यौगिक मिश्रण, ये सारे परमाणुओं से निर्मित हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सेकेंड पॉइंट डाल्टन ने दिया परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। एक बार फिर से सुने, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ये हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। डाल्टन का जो सेकंड पॉइंट है, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उसके द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश। जो द्रव्यमान है वो रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट में आते हैं। दिए गए तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान, दिए गए तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि तत्व जो होते हैं सिमिलर एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एक जैसे परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं तो उनके सभी गुण, रासायनिक गुण और उनका द्रव्यमान समान होगा। जैसे बात की जाए ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन O2 है, तो O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। दोनों परमाणुओं का रासायनिक गुण और द्रव्यमान समान होगा। ये बता रहा है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व जैसे कि एक ऑक्सीजन है O2 और एक नाइट्रोजन N2। तो ये 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं। इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म और इनका द्रव्यमान दोनों ही अलग अलग होते हैं। ये बता रहा है चौथा पॉइंट। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमने चौथा पॉइंट पढ़ा। उसके बाद आते हैं हम 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट क्या बता रहा है? डाल्टन 5वें पॉइंट में बता रहे हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यौगिक की बात आ रही है। तत्वों में क्या था? एक जैसे परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं, और यौगिक में क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी छोटी संख्याओं के अनुपात में, जैसे कि H2O है, जल का अणु है। जल के अणु में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे संख्याओं में, छोटे छोटे अनुपात में मिलकर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ये है डाल्टन का 5वां पॉइंट। लास्ट आखिरी पॉइंट में बता रहे हैं डाल्टन कि किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और उनकी स्थिति प्रकार निश्चित होते हैं। वापस से पढ़ें। किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, स्थिर अनुपात का नियम।
कि कोई भी यौगिक होगा, किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले हैं। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही यौगिक निर्मित होते हैं। तत्व अगर निश्चित अनुपात में नहीं होंगे तो यौगिक में बैलेंसिंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया था कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 है उनके द्रव्यमान का अनुपात। H2O के मॉलिक्यूल में, जल में 1:8 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। ये सेकंड पॉइंट है स्थिर अनुपात का नियम। तो इस तरीके से आज हमने कवर किया है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये स्टडी वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।